नमस्ते। आज हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भारत देश से 55 देशों को एक्सपोर्ट हो रहा है। अमेरिका, इज़राइल, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और अन्य देशों को एक्सपोर्ट हो रहा है। इस दवाई के बारे में आजकल काफ़ी चर्चा हो रही है। इस वीडियो में इस दवाई के बारे में देखेंगे। ये मलेरिया प्रिवेंशन के लिए यूज़ करते हैं और अलावा आर्थराइटिस, लूपस जैसा रोग के लिए भी इस दवाई यूज़ किया जाता है और अपनी बॉडी की ऑटो इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए भी ये दवाई यूज़ करते हैं। ऑटो इम्यून का मतलब अपने बॉडी का, शरीर का अच्छे सेल को भी खराब सेल समझकर बॉडी अटैक करती है। इस बीमारी को ऑटो इम्यून कहते हैं। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन खाने से ये बीमारी भी दूर हो सकती है। अमेरिका में 1955 में ये दवाई अप्रूव किया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इसको अप्रूव किया गया है। अमेरिका में एक साल में 50 लाख प्रिस्क्रिप्शन बीमारी के लिए देते हैं। कई सेंचुरीज के पहले पेरू देश में इनकास करके लोग रहते थे। वो लोग फीवर के लिए चिंचोना करके एक पेड़ होता है, उस पेड़ का बार्क निकाल के उसको ड्राई करके उसमें पेस्ट बनाते थे और उस पेस्ट को फीवर हटाने के लिए दवाई करके देते थे। इसका नाम था क्विनाइन। दूसरी विश्व युद्ध में सोल्जर्स को ये दवाई देते थे। उस समय उनको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हुआ करते थे, इसलिए क्विनाइन को इम्प्रूव करके क्लोरोक्विनन बनाए थे। ये क्लोरोक्विनन और भी कुछ बीमारी को इलाज करता था, जैसे आर्थराइटिस और रैशेस। और 1955 में और इसको इम्प्रूव करके हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन बनाए थे। आज ये दवाई विश्व भर में मलेरिया के प्रोटेक्शन में यूज़ किया जाता है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन खाने से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सिर दर्द हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, डायरिया, स्टमक क्रैम्प्स और वॉमिटिंग हो सकता है। बच्चे लोग इसको ज़्यादा खाने से मर भी सकता है और कुछ स्किन कंडीशन जैसा सोरियासिस हो सकता है और विजन प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। हार्ट डिसीज़ बढ़ सकता है। डॉक्टर लोग पेशेंट की कंडीशन को देखे ये दवाई को प्रेस्क्राइब करते हैं। कौन सी पेशेंट को कितना दवाई देना है वो जानते हैं। इससे थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट 1-2 हफ्ते के लिए हो सकता है। अगर वो साइड इफ़ेक्ट दूर नहीं होता है तो अपनी डॉक्टर से इमीडिएट पता कीजिए। आजकल हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन चाइना और फ्रांस में कोविड-19 बीमारी के लिए भी छोटी सी पेशेंट ग्रुप में यूज़ किए गए हैं। ये एरिथ्रोमाइसिन करके एंटीबायोटिक के साथ दिया गया है।
नंबर ऑफ पेशेंट कम होने से इसका रिजल्ट को भरोसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पेशेंट के ऊपर इसको ट्रायल करके उसको बेनिफिट देखा जा सकता है। ये कोरोना वायरस को ख़त्म करके कोरोना वायरस बॉडी में आगे बढ़ के बीमारी नहीं लाने से मदद करता है बोलते हैं। और काफ़ी पेशेंट में ये दवाई लेने से न्यूमोनिया नहीं आता है भी बोलते हैं। और ये दवाई लेने से कोविड-19 बीमारी कम हो सकता है क्या, ये इसके बारे में काफ़ी रिसर्च हो रहा है। और ये रिसर्च बीमारी नहीं आने से, इन्फेक्शन नहीं आने से और अस्पताल में कम दिन रहने से, इंटेंसिव केयर यूनिट और वेंटिलेटर नहीं यूज़ करने से या फैटेलिटी रेट ख़त्म करने से मदद करता है क्या नहीं, इसके बारे में विश्व भर में रिसर्च जारी है। और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कोविड-19 बीमारी को ख़त्म भी कर सकता है, लेकिन ये जो वायरस है इस बीमारी से निपटने के लिए अपने आप को बदली जाती है। इसलिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के अलावा भी कोई दवाई है क्या करके विश्व भर में रिसर्च जारी है। मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।